कहते हैं शिव शक्ति के बिना शव है और शक्ति शिव के बिना अधूरी। ये सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि एक इटर्नल ट्रूथ है जिसे साइंस भी मानता है, क्योंकि हर इंसान में मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। हर मेल शरीर के अंदर थोड़ा सा एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है जो कि एक फीमेल हार्मोन है, और हर फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट होता है जो कि एक मेल हार्मोन। और ये हार्मोनल बैलेंस ही हमारी हेल्थ, इमोशंस और एग्जिस्टेंस को कंप्लीट करता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही समझाया गया है, जिसे अर्धनारीश्वर रूप कहा जाता है, जहाँ शिव और पार्वती दोनों एक ही शरीर के हिस्से होते हैं। ये रूप बताता है कि शिव शक्ति से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इस रूप के पीछे एक कहानी है। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे ऋषि भृंगी, तो वो कैलाश आए शिव जी की पूजा करने के लिए। शिव और पार्वती दोनों साथ बैठे थे, तो ऋषि भृंगी ने कहा कि वो सिर्फ शिव की पूजा करेंगे, एक स्त्री की पूजा वो नहीं करेंगे। तो शिव जी ने ऋषि भृंगी को समझाया कि वो और पार्वती अलग नहीं है, शिव पार्वती के बिना अधूरे लेकिन फिर भी ऋषि भृंगी ने माँ पार्वती की पूजा करने से मना कर दिया। तब शिव और पार्वती एक हो गए और उन्होंने अर्धनारेश्वर का रूप लिया। फिर भी ऋषि भृंगी ने पूजा करने से मना कर दिया। तब माँ पार्वती को गुस्सा आया और उन्होंने ऋषि भृंगी के अंदर जो भी स्त्री की ऊर्जा थी वो वापस ले ली, और ऋषि भृंगी सिर्फ एक हड्डियों का कंकाल बन के रह गया। इसके बाद ऋषि भृंगी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से क्षमा मांगी। माँ पार्वती को दया आ गई और उन्होंने उसका शरीर वापस कर दिया। तो शिव जी ने समझाया कि इस धरती पर कोई भी पुरुष सिर्फ पुरुष नहीं होता और कोई भी स्त्री सिर्फ स्त्री नहीं होती, हर एक के अंदर एक दूसरे का हिस्सा होता है। तब ऋषि भृंगी को ये बात समझ आई और अर्धनारेश्वर रूप की पूजा करी। ये कहानी हमें ये समझाती है कि अर्धनारेश्वर सिर्फ एक रूप नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर की वास्तविकता है। ये रूप हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर शिव और शक्ति बसते हैं, और इन दोनों एनर्जीज की रेस्पेक्ट करने वाला ही एक खुशहाल और संपूर्ण जीवन जी पाता है।